हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया वीडियो। और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है और चैप्टर 7 का एक्सरसाइज नंबर 7C चल रही थी, जिसमें हमने आपको बारी बारी से 1 से लेकर 9 क्वेश्चन हल करा दिए थे और आशा करते हैं कि आपको वे क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 से इस वीडियो को बना रहे हैं। और दोस्तों, एक आपसे गुजारिश है कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उन्हें से ज़्यादा लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पढ़िए क्या है। त्रिभुज ABC के शीर्ष ए का शीर्ष है 3,0, बी का 0,6 और सी का है 6,9। रेखा DE भुजा AB और AC को 1:2 के अनुपात में बांटती है। तो देखिए, हम पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये हमने बना लिया त्रिभुज ABC। देखिए ए, थोड़ा सा हम यहाँ पे जूम करेंगे जिससे आपको जो है सही स्पष्ट दिखने लगे। बस ठीक। तो A, B और ये C, ये एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज ABC के शीर्ष दिए हैं, वो भी लिख दीजिए। A का शीर्ष है 3,0, B का है 0,6 और C का दिया है 6,9। तो ये इसके शीर्ष हैं ABC के। अब क्या कह रहा है, रेखा DE जो है वो AB और AC को 1:2 के अनुपात में बांटती है। तो रेखा DE दोस्तों एक मान लीजिए, यहाँ पे हमने रेखा मान ली DE। ठीक है, ये रेखा DE है जो क्या करती है, AB और AC को 1:2 के अनुपात में, यानी ये 1 है ये भाग और ये 2 है, ये 1 है और ये 2 है, यानी 1:2 के अनुपात में बांटती है। अर्थात जो M1:M2 दिया है वो यहाँ दे रहा है 1:2। कितना दे रहा है, 1:2। ठीक है। और देखिए दोस्तों, अब क्या कह रहा है, अनुपात में बांटती है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल तो निकल आएगा, ABC का क्षेत्रफल तो निकल आएगा क्योंकि ABC के बिंदु दिए हैं, लेकिन ADE का क्षेत्रफल नहीं निकल पाएगा। क्या नहीं निकल पाएगा, ADE का क्षेत्रफल। तो उसके लिए हमें D के और E के निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे। ठीक है, निर्देशांक ज्ञात करने पड़ेंगे D और E के। चलिए वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले ABC का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ABC का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे। A का बिंदु है 3,0, B के हैं 0,6 और C के जो दिए हैं वो है 6,9। तो इससे पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 फॉर्मूला लगा दीजिए, x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 और प्लस x3/1 - y2। तो ये दोस्तों फॉर्मूला है और इसमें हम वैल्यू लगाएंगे। इसको मान लेंगे x1/1, ये x2/2 और ये x3/3 लगा दीजिए यहाँ 1/2। दोस्तों x1 का मान कितना दिख रहा है, 3, y2 का मान 6 माइनस y3 का मान 9 प्लस x2 का मान 0। ठीक है, x2 का मान कितना है, 0 और y3 का मान देख लीजिए 9 माइनस y1 का मान कितना है, 0 और प्लस x3 का मान कितना है दोस्तों, 6, y1 का 0 माइनस y2 का 6। तो ये हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ। आगे हल करेंगे। 1/2 तो चल ही रहा है, 6 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 का गुणा जब 3 में करेंगे तो -9 होगा। 0 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और 6 का गुणा जब इसमें करेंगे तो -36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, -9 और -36 हो जाएगा -42। कितना हो जाएगा, -42 और 2 से जब इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा -21। अर्थात त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल निकल कर आया, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया, ABC का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल दोस्तों हमेशा धनात्मक आता है तो हम इसका माइनस चिन्ह हटा देंगे तो 21 वर्ग इकाई जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 वर्ग इकाई। ठीक है, अब 21 वर्ग इकाई इसका जब क्षेत्रफल आ गया कितना आ गया, 21 वर्ग इकाई, यानी 1 मिनट दोस्तों, यहाँ
ये 36 और 9 कितना हो गया, 42 हो गया है, लेकिन 36 और 9 होता कितना है दोस्तों, 45 होता है। कितना होता है, 45। तो यहाँ ये 2 से कटेगा नहीं, अब कितना बचेगा ये, एक मिनट, -45/2 बचेगा। कितना बचेगा, -45/2। तो ये दोस्तों यहाँ इतना ही रहेगा, क्योंकि माइनस हट जाएगा केवल, तो जो 45/2 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा ABC के क्षेत्रफल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। किसका, ADE का। अब दोस्तों ADE के क्षेत्रफल के लिए सबसे पहली बात हमें क्या चाहिए, D और E के निर्देशांक चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो D और E के निर्देशांक कैसे आएंगे, देखिए M1 और M2 का मान तो दिया है 1:2, X1 Y1 का मान ये दिया है, AB के कितने दिए हैं, ये 3,0 है और 0,6 है, ठीक है। ये है X1 Y1, ये X2 Y2। तो तब निर्देशांक निकालेंगे D के, किसके, D के निर्देशांक कैसे आते हैं दोस्तों, क्या होता है फॉर्मूला, X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बट्टे M1 प्लस M2, ये होता फॉर्मूला X का। चलिए लगा दीजिए मान, X बराबर M1 का मान कितना है 1 इंटू X2 का मान कितना है 0 प्लस M2 का मान कितना है 2 इंटू X1 का मान कितना है 3 और बट्टे M1 प्लस M2 अर्थात 1 प्लस 2, ठीक है। जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 2 और 3 5, तो ये सॉरी 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6 और बट्टे 3, 3 दूनी 6, तो x की वैल्यू आई 2, ठीक है। y की ओर निकालेंगे तो y वाला भी फॉर्मूला लगा दीजिए। तो पहले अब y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो फॉर्मूला y बराबर M1/2 प्लस M2/1 बट्टे M1 प्लस M2, ये फॉर्मूला लगा देंगे। y बराबर M1 का मान 1, y2 का मान दोस्तों, y2 का मान देख लीजिए कितना है 6 प्लस M2 का मान 2, y1 का मान दोस्तों कितना है 0 है, बट्टे M1 प्लस M2 1 प्लस 2 और हल करेंगे नीचे, तो y बराबर 6 1 6, ये तो 0 हो गया, तो 6/3 और 3 दूनी 6, तो y की वैल्यू कितनी आई 2, अर्थात जो D के निर्देशांक आई, अर्थात यहाँ लिख देंगे, अर्थात D के निर्देशांक जो आए वो आए 2,2। तो दोस्तों D के निर्देशांक जो निकल करके आए, तो D के निर्देशांक आए 2,2। अब हम निकालेंगे E के निर्देशांक, किसके, E के निर्देशांक। चलिए तो E के निर्देशांक के लिए यहाँ देखेंगे E के निर्देशांक, अब E के निर्देशांक यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए E के निर्देशांक जब हम ज्ञात करेंगे तो बिंदु ये लेंगे, X1 Y1 है 3,0, X2 Y2 है 6,9 और अनुपात तो आपको दिख ही रहा है 1:2 है, ठीक है। तो 3,0 और 6,9, ठीक है, लिख लीजिए यहाँ। E के निर्देशांक के लिए जो बिंदु हैं वो कितने हैं, 3,0 और 6,9, ठीक है। और M1 अनुपात M2 का मान दिया ही है कितना, 1:2, तो ये हो गया X1 Y1 X2 और Y2, ठीक है। चलिए लगा दीजिए, X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बट्टे M1 प्लस M2, इसी प्रकार Y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 बट्टे M1 प्लस M2। जब इसको हल करेंगे तो देखिए कितना मिल जाएगा, X बराबर M1 का मान 1, X2 का मान 6 प्लस M2 का मान 2, X1 का मान 3 बट्टे 1 प्लस 2 यानी M1 प्लस M2। इधर Y बराबर M1 का मान 1 इंटू Y2 का मान कितना है 9 और प्लस M2 का मान 2 इंटू Y1 का मान 0 बट्टे M1 प्लस M2 यानी 1 प्लस 2। हल करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, देखिए X बराबर 6 1 6 और 6 12, 12/3 यानी कितना आ जाएगा 4, 12/3 का मतलब कितना हो गया 4 आ गया X का मान, ठीक है दोस्तों। 12/3 का मतलब कितना हो गया कि जो है वैल्यू कितनी आई इसकी वैल्यू आई 4, ठीक है। अब देखते हैं हम बाई वाले को, तो 9 1 9, ये तो 0 हो गया, 2 का 0 में 0, 9 1 9 और 9/3, 9/3 का मतलब है 3, बाई बराबर आ गया 3। तो जो बिंदु निकल करके आए इसके वो आए 4,3, अर्थात E के निर्देशांक
ई के निर्देशांक कितने आए 4,3। तो दोस्तों ई के निर्देशांक ये आए, डी के निर्देशांक ये आए, ठीक है, और ए के हमें पता ही है भाई, ए डी का क्षेत्रफल निकालना था हमें, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल। तो ए के निर्देशांक कितने हैं 3,0, यहाँ लिख लीजिए, ए के हैं 3,0 और डी के कितने हैं, डी के निर्देशांक दोस्तों अभी आपको दिखाए थे यहाँ, डी के निर्देशांक 2,2 और ई के निर्देशांक 4,3। तो डी के हैं 2,2, यहाँ लिख दीजिए 2,2 और ई के 4,3। तो ये आ गए इसके निर्देशांक। चलिए आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब त्रिभुज एडी का, तब त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, ठीक है, एडीई का क्षेत्रफल। तो सूत्र लगा दीजिए 1/2। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला आप जानते ही होता क्या है, एक मिनट, चलिए कितना है, x1/2 माइनस y3 प्लस x2/3 माइनस y1 और प्लस x3/1 माइनस y2, ये होता है फॉर्मूला। चलिए 1/2, x1 की वैल्यू यहाँ मान लीजिए x1/1, x2/2 और x3/3, ठीक है, मान लिया हमने इसको। अब x1 की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है, y1 की वैल्यू देखी कितनी है, सॉरी y2 की वैल्यू देखी कितनी है 2 है, माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 3, प्लस x2 की वैल्यू 2, y3 की वैल्यू 3, माइनस y1 की वैल्यू 0, प्लस x3 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 0, माइनस y2 की वैल्यू 2। इस तरह से हमने सबके मान लगा दी यहाँ पर, ठीक है। चलिए 1/2, 3 इंटू 2 में से 3 जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -2, हल करेंगे तो 1/2, 3 का गुणा -1 में -3, 2 का 3 में 6 और 4 दूनी -8 हो गया ये, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ गया 1/2, और ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -3 और ये कितना है -8, तो -3 और -8 कितना हो गया -11 और प्लस 6 लिखा है। तो जब -11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -5 और /2 ये चल रहा है। तो त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल आया वो -5/2 वर्ग का ही आया, लेकिन इसका माइनस चिन्ह जब हम छोड़ देंगे तो त्रिभुज ADE का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा +5/2 वर्ग इकाई, ठीक है। दोनों के क्षेत्रफल आ गए, लेकिन सिद्ध क्या करवा रहा था, सत्यापित करवा रहा था। तो सिद्ध कीजिए, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लिखा है सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 9 इंटू ADE का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ABC का, यहाँ एक बार लिख लीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 9 इंटू त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ये हमें सिद्ध करना था। तो ये देखेंगे दोनों पक्ष बराबर आए कि नहीं आए। ABC का क्षेत्रफल, तो ABC के क्षेत्रफल पे ध्यान दीजिए, ABC का क्षेत्रफल कितना आया था 45/2 वर्ग का, यहाँ लिख दीजिए 45/2 बराबर 9 ADE का क्षेत्रफल। तो 9 इंटू ADE का क्षेत्रफल कितना है 5/2, 5/2। तो देखिए दोस्तों 45/2 इसका है, ठीक है, और इधर 9 45/2 इसका, यानी ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए ये हम कह सकते हैं प्रूव, यानी ये सिद्ध हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन लेंथी जरूर था, लेकिन आपको बहुत ईजी तरीके से बताया, तो आशा करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। पहले हमने क्या किया था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला था, फिर DE का, ADE का, अर्थात ADE का कैसे निकाला था हमने, D के निर्देशांक ज्ञात किए थे पहले, M1 M2 वाले सूत्र थे। तो ADE का क्षेत्रफल फिर हमने ज्ञात करके और दोनों यहाँ पे लगाए, तो दोनों के मान आपस में बराबर हैं, इसलिए ये सिद्ध हो गया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये है 11वां। क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक, जिसके शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक हैं कितने हैं वो आप ध्यान दीजिए। यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन को हम सही कर लेते हैं, चलिए सही दिख रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक A,
T1 कॉमा ए बट्टे T1, दूसरा है ए T2 कॉमा ए बट्टे T2 और तीसरा है ए T3 और कॉमा ए बट्टे T3। तो ये चीज़ इसमें दी है और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। ये बिंदु दिए हैं, अब तक हम यही तो करते आए। ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3। ठीक है, चलिए लगा दीजिए यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। लगाइए सबके मान। 1/2 तो चल ही रहा है। x1 का मान ध्यान दीजिए AT1 है, तो AT1 रख लिया। y2 का मान ध्यान दीजिए A/T2 है, तो A/T2 रख लेंगे, A/T2 माइनस y3 का मान ध्यान दीजिए A/T3 है, A/T3 तो A/T3 रख लेंगे, A/T3। ठीक है, T3 प्लस x2 का मान ध्यान दीजिए, x2 कितना है A/T2 तो A/T2 रख लेंगे। ठीक है, कितना है x2 का मान कितना है A/T2 है, तो हमने क्या रख लिया, सॉरी x2 का मान ध्यान दीजिए यहाँ कितना AT2 और यहाँ क्या है AT2। ध्यान से, अगर इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो हल नहीं हो पाएगा। x2 का मान AT2 हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए y3, तो y3 पे ध्यान दीजिए A/T3 दे रहा है, कितना दे रहा है A/T3 माइनस y1 का मान, तो y1 देखिए कितना है A/T1 है, तो A/T1 ब्रैकेट क्लोज। x3 का मान, x3 पे ध्यान दीजिए AT3 और y1, ये सॉरी यहाँ कितना y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है, y1 पे ध्यान दीजिए A/T1 माइनस y2 का मान देख लीजिए कितना A/T2। सबकी वैल्यू दोस्तों ध्यान से लगानी है आपको, अगर ये नहीं सही लग पाई तो आंसर नहीं आ पाएगा, ध्यान दीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, हल करेंगे इसको। 1/2 तो साथ में चलेगा। ठीक है, चलो तो अब हम क्या करेंगे, AT1 तो ये चल रहा है। इसके बाद अंदर देखिए एलसीएम दोनों का कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा T2 T3 आ गया, इसका इसमें गुणा किया। अब इसका इसमें करेंगे तो AT3 माइनस इसका इसमें करेंगे तो AT2 आ गया। थोड़ा सा जूम कर लें या ऐसे ही ठीक रहेगा, चलिए जूम कर लेते हैं। इतना हो गया प्लस ये AT2 जैसा है वैसा। चलिए इसका इधर T3 का T1 में, तो T3 और T1 इधर करेंगे तो AT1 माइनस AT3 ये आ गया इतना। ठीक है, प्लस AT3 ये है। अब इधर करेंगे तो T1 T2, ए का इधर करेंगे तो AT2 माइनस AT1 इतना हो गया, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब आगे और बढ़ते हैं। 1/2 इन दोनों में से हमें a कॉमन मिल रहा है, और जब a कॉमन लेंगे यहाँ तो ये हो जाएगा A² T1। अंदर क्या बचेगा T3 माइनस T2, क्योंकि ये a चला गया तो T3 माइनस T2 बचा और ये T2 T3। ठीक है, यहाँ देखिए ऐसे ही इसमें से भी a बाहर आएगा तो ये हो जाएगा A² T2 और अंदर क्या बचा T1 माइनस T3 बट्टे T3 T1। इधर यहाँ भी a कॉमन आ जाएगा तो A² T3 और ये तो चला गया तो क्या बचा T2 माइनस T1 बट्टे T1 T2 इतना ही। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक हमने हल कर लिया। देखिए इसके बाद 1/2 तो ये है, इन सब में से A² कॉमन मिल रहा है तो हमने बाहर निकाल लिया A²। ठीक है, चलिए अंदर क्या बचेगा, अंदर हम अगर सबका एलसीएम ले लें, क्या कर लें
एलसीएम ले लें, या चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इस तरीके से देखिए T1 इसमें से मिल जाएगा, T1 एक बार, T2 ये एक बार, और T3 ये एक बार, T1 T2 T3 ये आ गया एलसीएम। ठीक है, हल करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिए, T2 T3 कट गया, ये हो गया T1 स्क्वायर। ठीक है, T2 T3 कट गया, T1 स्क्वायर, अंदर T3 माइनस T2 इतना ही। ठीक है, प्लस T3 T1 चला जाएगा, इसमें से T2 का गुणा हो जाएगा यहाँ, तो ये हो गया T2 स्क्वायर, अंदर क्या है T1 माइनस T3। ऐसे इधर T1 T2 इसमें से कट जाएगा, तो T3 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो T3 स्क्वायर, और अंदर क्या है T2 माइनस T1। बंद कर दो। इसके बाद देखिए आगे ये हो गया a स्क्वायर का एक में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, 2 ये है, ये T1 T2 T3 को बाहर कर लीजिए 2 के बगल में, तो 2 T1 T2 और T3 इतना। अंदर क्या बचेगा, तो अंदर जो है वो बचेगा ये इतना, कितना बचेगा देखिए T1 स्क्वायर बचा और ये बचा पूरा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें एक काम कर लीजिए, हम यहाँ पर ये क्रम होता है T2 माइनस T3, क्या होता है क्रम T2 माइनस T3 होता है। ठीक है, या फिर इसको अभी ऐसा ही लिख लीजिए। चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि क्या करना है हमें। ये T1 स्क्वायर जो है, पहले पूरा हम एक बार ऐसे लिख लेते हैं, T3 माइनस T2 प्लस T2 स्क्वायर, T1 माइनस T3 और प्लस T3 स्क्वायर और T2 माइनस कितना है T1। ये हमने पूरा एक बार ऐसे लिख लिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। तो दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ कि हमारा क्या चल रहा है, a स्क्वायर 2T1 T2 T3 यही तो चल रहा है। अंदर इतना बचा पूरा, क्या बचा देखिए T1 स्क्वायर है, हमें क्रम बनाना है, इसको सही करना है। तो देखिए यहाँ अगर हम माइनस T1 स्क्वायर लिख लें यहाँ और यहाँ लिख दें, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस T3, क्रम बदल गया इसका। देखिए क्रम होता है T1 माइनस T2, T2 माइनस T3 और T3 माइनस T1। तो T2 माइनस T3 करने के लिए, इनका क्रम बदलने के लिए हमने इसमें से माइनस कॉमन लिया और ये बाहर कर लिया। देखिए कैसे, अगर हम माइनस का अंदर गुणा करें माइनस का, तो ये माइनस हो जाएगा T2 और ये माइनस माइनस प्लस T3, वैसा ही लिखा है। अब इनका अंदर गुणा कर लीजिए दोस्तों, T2 स्क्वायर का जब हम गुणा करेंगे इधर T1 में, तो ये हो जाएगा T2 स्क्वायर T1, क्या हो जाएगा T2 स्क्वायर T1, और इधर करेंगे तो माइनस स्क्वायर T3 प्लस इसका जब गुणा करेंगे T3 स्क्वायर का T2 में, तो T3 स्क्वायर T2। ठीक है, और T3 स्क्वायर का इधर करेंगे तो माइनस T3 स्क्वायर T1। तो दोस्तों यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे क्या करेंगे। अब हम इसमें देखिए आगे बढ़ेंगे, तो 1 मिनट हम इसको इस तरह से ऐसे कर लेते हैं। ठीक, चलिए सही दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब चलिए देखिए, तो ये तो चल ही रहा है a स्क्वायर बटे 2T1 T2 T3 इतना। यहाँ देखिए अभी हमें इससे अभी कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा T2 माइनस T3 ये। अब यहाँ देखिए, अब इन दोनों में हम क्या करेंगे, इन सभी में से ध्यान दीजिए आप कि हमें T2 माइनस T3 बनाना है। क्या करना है देखिए, हम इसमें से T2 माइनस T3 बनाएंगे तो T2 स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लें हम। इन दोनों में दोस्तों देखिए T2 स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो T2 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, और कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा T1 बचेगा। ठीक है, ये T1 बचेगा। हमने क्या ले लिया, T2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो T1 माइनस T3 बचा। क्या बचा
T1 माइनस T3। लेकिन दोस्तों हमें बनाना क्या है, हमें इन दोनों में से अगर T2 स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो T1 माइनस T3 बचा, जबकि बनाना है T2 माइनस T3। तो दूसरा, इसके साथ कोई दूसरा लीजिए, इसमें से अगर हम यहाँ नहीं मिल रहा है, चलिए ये नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, इसके साथ देख लीजिए। तो अगर हम इसमें से T1 ले लें केवल कॉमन, इन दोनों में से ये और ये, इन दोनों में से अगर हम T1 कॉमन ले लें, कितना ले लें, T1 अगर हम इसमें कॉमन ले लें अकेला, देखिए यहाँ आप समझिए, इन दोनों में से अगर हम T1 कॉमन ले लें, कितना ले लें, T1, तो देखिए T1 ले लिया हमने, यहाँ क्या बचा, T2 स्क्वायर माइनस यहाँ से भी T1 आ गया तो T3 स्क्वायर, इतना बचा। ठीक है, अब ये दोनों बचे, यहाँ भी हमें क्या बचाना है, क्या बनाना है, T2 माइनस T3। तो अब हमें इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए दोनों है ये। तो अगर हम इसमें से प्लस के T2 T3 कॉमन ले लें, क्या ले लें, प्लस के T2 T3 अगर कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा T3, क्या बचेगा, T3 माइनस T1। अगर हम माइनस के कॉमन लें, देखिए माइनस के अगर हम T2 T3 कॉमन लें तो देखिए क्या बचा, यहाँ T2 T3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा, एक बचेगा T2 बचा। ठीक है, क्योंकि दो घात हैं इस पर, कितनी घात हैं, 2, हमने T2 ले लिया और T3 ले लिया, तो T2 T3 आ गया माइनस का, तो यहाँ क्या बचा, एक T2 बचा। चलिए T2 बचा, अब देखिए माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब यहाँ बचेगा T3। ठीक है, बंद कर दीजिए। देखो एक बार फिर से समझाते हैं हम, हमारा यहाँ पहले से T2 माइनस T3 चल रहा है, तो हमने इससे और इससे दोनों से कॉमन ले लिया T1, क्या ले लिया, T1, तो T2 स्क्वायर ये बचा, यहाँ से T1 आ गया तो T3 स्क्वायर बचा। अब इन दोनों में से हमने माइनस का T2 T3 लिया, क्या लिया, माइनस वाला, तो माइनस का T2 T3 लिया, तो देखिए यहाँ कितना बचा दोस्तों, एक T2 बचा, माइनस का लिया तो एक T2 बचा, और माइनस यहाँ जो बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये यहाँ बचा T3। चलिए अब देखते हैं आगे, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा दोस्तों आपके। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिए, ये T2 माइनस T3, T2 माइनस T3 और T2 माइनस T3 कॉमन मिल रहा है हमें पूरे में से, तो इसमें से कॉमन लेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ से हम अब कॉमन लेंगे, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा हम इसका, चलिए कोई बात नहीं, ए कितना है, एक मिनट, चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, ए स्क्वायर तो है ही बटे 2 T1 T2 T3। ठीक है इतना, और कॉमन क्या मिल गया, T2 माइनस T3, T2 माइनस T3 और T2 माइनस T3, तो हमने बाहर निकाल लिया इसी के अंदर से। चलिए यहीं हम क्या निकाल लिया, T2 माइनस T3 कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, T2 माइनस T3। तो दोस्तों जब इसमें से ये कॉमन आ गया बाहर, तो क्या बचा, माइनस T स्क्वायर बचा, कितना बचा, माइनस T स्क्वायर। ठीक है, माइनस T स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या बचा, प्लस T1 बचा, कितना बचा, T1 बचा। ठीक है, यहाँ तो T1 बचा ही। अब यहाँ से ये वर्गांतर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात एक कोष्टक में ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी T2 माइनस T1 चला गया तो T2 प्लस T1 तो बचेगा, T2 प्लस T1, यहाँ पे ये बचा। ठीक है दोस्तों, T2 प्लस T1। अब यहाँ से कोष्टक चला गया तो यहाँ बचा माइनस T2 T3, माइनस T2 T3। चलिए इतना बचा हमारे पास। ठीक है, अब हम इसको और हल करेंगे आगे। चलिए क्या है यहाँ पे देख लीजिए, ए स्क्वायर बटे 2T1 T2 T3, क्या आ गया कॉमन, T2 माइनस T3। अंदर देखिए गुणा कर दीजिए सबका, माइनस T स्क्वायर प्लस T1 का करेंगे तो T1 T2 प्लस T1 स्क्वायर। ठीक है, T1 T2 प्लस T1 स्क्वायर। चलिए आगे और बढ़ते हैं, T1 T2 हो गया,
T1 स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस क्या है T2 T3, इतना ही है ना। चलिए देखिए आगे, यहाँ एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा दोस्तों देखिए, यहाँ जब हमने यहाँ से T2 माइनस T3 कॉमन लिया है तो T2 माइनस T3 आ गया, तो अंदर जो कोष्टक बचेगा एक, वो T2 प्लस T3 का बचेगा। किसका बचेगा, यानी माइनस वाला तो आ गया वर्गांतर में से, प्लस वाला बचा, तो ये प्लस का है T3 का, यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या लिख गया था 1, तो T1 का जब इसमें किया तो T1 T2 आ गया, T1 का जब T3 में करेंगे तो T1 T3 आएगा, यहाँ पे ना कि T1 स्क्वायर, T1 T3, ध्यान देना नहीं तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन ही कुछ ऐसा है कि जब माइनस प्लस की थोड़ी सी भी गलती हो गई तो गलत हो जाएगा, ध्यान से हमें कॉमन लेना है। चलिए देखिए अब आगे, तो इसके बाद a स्क्वायर बटे 2T1 T2 T3 और T2 माइनस T3 अंदर देखेंगे तो देखिए क्या दिख रहा है हमें अंदर। देखिए यहाँ से हम क्या कर लें, T2 कॉमन, सॉरी T1 मिल रहा है दोनों में, तो अगर हम T1 कॉमन ले लें माइनस का, क्या ले लें T1 कॉमन ले लें माइनस का, तो यहाँ एक बचेगा T1 और माइनस का प्लस में गुणा भाग करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और T1 चला गया तो कितना बचा T2 बचा। ठीक है, हमने दोनों में से माइनस T1 लिया, तो देखिए माइनस का जब इधर करेंगे तो ये माइनस T स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस प्लस T1 T2 हो गया। यहाँ देखिए इन दोनों में हमें क्या मिल रहा है, T3 कॉमन मिल रहा है, तो प्लस का T3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा T1 और माइनस यहाँ क्या बचा T2। देखिए दोस्तों अब आगे और बढ़ते हैं, तो a स्क्वायर बट्टे 2T1 T2 T3 अंदर क्या है T2 माइनस T3, तो ये पहले से चल रहा है, इन दोनों में से ये एक जैसे कोष्टक बन गए, तो ये कॉमन ले लीजिए, T1 माइनस T2 कॉमन आ गया, बचा क्या दोस्तों T3 माइनस T1 बचा, T3 माइनस T1। ठीक है, क्या बचा T3 माइनस T1, तो ये दोस्तों इतना बचा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन लंबा था, बहुत लेंथी हो गया क्वेश्चन, लेकिन हमने फिर भी बहुत आपको इजी तरीके से बताया कि किसी भी प्रकार से आपको कोई असमंजस का सामना ना करना पड़े इसमें। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अब तो भली बात सीख गए होंगे। ये कुछ बिंदु ही ऐसे थे जिनमें T1 T2 T3 आया था, इसलिए ये बहुत लंबा हो गया। अगर कोई संख्या होती तो सीधा सीधा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत आसान तरीके से निकल आता। तो कोई बात नहीं है दोस्तों, कैलकुलेशन इससे आपकी मजबूत होगी। इस तरीके के आपको अगर क्वेश्चन मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो आपकी कैलकुलेशन यहाँ पे बहुत मजबूत हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन इसके बाद क्या है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं -3,2, 5,4, 7,6 और -5,-4 हैं। तब हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं आपके समक्ष। यहाँ ये हमने कोई चतुर्भुज बना लिया और चतुर्भुज को हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। ठीक है, ये कोई चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के शीर्षों को भी प्रदर्शित कर देते हैं। पहला शीर्ष दिया है -3,2, दूसरा दिया है 5,4, ठीक है, तीसरा दिया है 7,-6, 7,-6 और चौथा जो दिया है वो है -5,-4। इस प्रकार से 4 शीर्ष दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, हमें 4 शीर्षों से चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी ये एरिया निकालना है। दोस्तों हम इसको अगर हम विकर्ण बना दें, इसका AC यहाँ से अगर डाल दें तो हमें क्या दिख रहा है, इस आकृति में 2 त्रिभुज बन गए। एक तो ये त्रिभुज बन गया, ये वाला, ठीक है, और एक ये त्रिभुज बन गया। इस तरह से 2 त्रिभुज बने यहाँ। तो अगर हम ABC का क्षेत्रफल निकालने, पहले ये वाला एरिया त्रिभुज का और फिर इस एरिया को निकाल लें और दोनों को आपस में जोड़ दें, ABC का क्षेत्रफल और ADC का क्षेत्रफल, तो दोनों के जुड़ करके चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये ज़्यादा आसान रहेगा। चलिए तो हम पहले ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहले A के बिंदु लिख लेते हैं। A के बिंदु कितने हैं, A के बिंदु है -3,2, B के बिंदु है 5,4, C के बिंदु जो है वो है 7,-6। ठीक है, तो इसको x1 मान लो, इसे y1, इसे x2, इसे y2, इसे x3 और इसे y3। तब हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे।
ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3, ठीक है, प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। तो ये होता है दोस्तों त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। आप यहाँ पर देख के सबकी वैल्यू लगा सकते हैं। 1/2 x1 का मान कितना दिया है -3, बाई 2 का मान देखिए, बाई 2 का मान कितना दे रहा है 4, माइनस बाई 3 का मान कितना दिया है -6, तो ये हो जाएगा +6, प्लस x2 का मान ध्यान दीजिए कितना है 5, बाई 3 का मान देखिए कितना है -6, माइनस बाई 1 का मान कितना है 2 है, प्लस x3 का मान कितना है 7, बाई 1 का मान देखिए कितना है 2, माइनस बाई 2 का मान कितना है 4। बंद कर दीजिए। 1/2 अंदर हल करेंगे, 6 और 4 10 और 10 का गुणा जब -3 में कर देंगे तो -30 हो जाएगा। -6 और -2 हो गया -8 और -8 का गुणा 5 में करेंगे तो -40। देखिए 2 में से 4 जाएगा तो -2 और -2 का गुणा करेंगे 7 में तो -14 हो गया। कितना हो गया -14। अब हम क्या करेंगे देखिए, जब हम इसको ऐड करेंगे तो पूरा कितना आ जाएगा, 1/2 तो चल ही रहा है, 40 और 30 70, ठीक है, कितना हो गया 70 और 14 84 हो गया। कितना हो गया 84, यानी 40 50 और 30 80 और 4 84, और 84 में जब भाग करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ हम देखेंगे जब 84 में 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 42। कितना आ जाएगा 42, क्योंकि -42 आया। कितना आया -42 वर्ग इकाई। लेकिन दोस्तों यहाँ हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए इसका माइनस चिन्ह हटा देते हैं। तो त्रिभुज जो ABC का क्षेत्रफल निकल करके आया वो आ गया 42 वर्ग इकाई। कितना आ जाएगा 42 वर्ग इकाई। ये तो आ गया दोस्तों त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए यहाँ ABC का क्षेत्रफल निकल आया। अब हम निकालेंगे ADC का। तो ADC के क्षेत्रफल के लिए हम पहले A के बिंदु लिखेंगे। A के बिंदु है -3, 2 और D के जो बिंदु हैं वो है -5, -4 और C के जो बिंदु हैं वो है 7, -6। इस तरह से हमने तीनों के बिंदु लिख लिए। यहाँ से A का बिंदु -3, 2 है, ठीक है, और जो D का बिंदु है वो है -5, -4, C का 7, -6। इस तरह से हमने बिंदु लिख लिए ADC के। तो हम ADC के बिंदु लिख लिए, तो अब ADC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ADC का क्षेत्रफल फॉर्मूला पुट करते हैं, x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 और बाई 1 माइनस बाई 2। ये फॉर्मूला है। और जब इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 1/2 x1 पे ध्यान दीजिए, ये x1 बाई 1, x2 बाई 2 और x3 बाई 3 लगाइए। चलिए x1 -3 बाई 2 कितना -4 बाई 1, ये सॉरी बाई 3 कितना है 6, तो +6 हो गया, प्लस x3 7, सॉरी यहाँ x2 है, x2 देखिए कितना है -5 है। कितना है -5, ठीक है, ध्यान दीजिए -5 बाई 3 कितना है -6, माइनस बाई 1 कितना है दोस्तों, अगर एक भी आपने गलत लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। प्लस x3 का मान 7, बाई 1 का मान 2, माइनस बाई 2 का मान -4, तो ये हो गया +4। ठीक है, हल करेंगे 1/2। देखिए -3, ये -4, ये +6, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ देखिए -6 और -2 -8, और ये -5 पहले से है तो -5 गुणा -8। यहाँ देखिए 7 और 4 और 2 6, चलिए गुणा कर लीजिए 1/2। -3 का इधर करेंगे -6 हो गया, और ये प्लस का 40 हो जाएगा, और ये प्लस के 42 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 42। तो इसको हल करेंगे तो देखिए 40 और 42 होते हैं 82, और 82 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 82 में से 6 जाएगा, 1 मिनट यहाँ पे पहले 1/2 लिख लेते हैं। देखिए कितना बचा, ये हो गया 40 और 42 82, और 82 में से 6 माइनस हमें करना है। तो देखिए 1/2 तो चल ही रहा है, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा,
और यहाँ बचेगा 7, 76 बचा। कितना बचा? 76। और इससे इसको जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 38। कितना आ जाएगा? 38। तो दोस्तों 38 आ गया। अब ध्यान दीजिए, हमें दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मिल गया, वर्ग इकाई। हमें चाहिए था चतुर्भुज का। तो दोस्तों चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए ABC का क्षेत्रफल प्लस ADC का क्षेत्रफल दोनों के जोड़ दीजिए। तो ABC का क्षेत्रफल आया 42 और ADC का जो क्षेत्रफल निकल करके आया है ADC का वो आया 38। अतः यहाँ लिखेंगे अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो एक आया 42 और प्लस 38। और दोस्तों 42 और 38 कितना हो जाएगा? ये 40 और 30 70 80। कितना आ जाएगा? 80 वर्ग इकाई। तो इस तरह से दोस्तों चतुर्भुज का ABCD का क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो गया, 80 वर्ग इकाई, या हम इसको 80 वर्ग मात्रक भी कह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज हमारे द्वारा बताए गए जो भी सवाल हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दें, जिससे उन्हें भी आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिल सकें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। हमें दीजिए इजाज़त। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, या इसमें अभी जो बाकी रह गए हैं पहले उन्हें कराएंगे, उसके बाद इसका अगला चैप्टर शुरू होगा 7D। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.